हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आओ देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। ये वो पॉइंट है जहां पर विच इज अ पॉइंट एट विच एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग स्पेंडिंग। तो अगर आता है इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, इट इज अ पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। तो आइए देखते हैं इसको एक शेड्यूल के माध्यम से। जैसे कि हमने शेड्यूल पहले ही बनाया था, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और कंजम्पशन हमने रखा था 40, 120, 200, 280, 360, 440। फिर सेविंग्स हमने रखी थी। सेविंग्स कैसे निकलती है? इनकम माइनस कंजम्पशन करके। जो ये फर्स्ट वाला था आपका, जिसमें 0 लेवल ऑफ इनकम पे 40 कंजम्पशन था, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख के आए। ये है जहां पर इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इन इक्वल। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं सेविंग्स क्या हो रही है, माइनस में आ रही है, क्योंकि आपकी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो? किसी और की सेविंग्स को यूज़ कर रहे हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिस सेविंग्स। और यहाँ पर सेविंग्स प्लस में है, क्योंकि आपके कंजम्पशंस आपकी इनकम से कम है, तो इसको बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे सेविंग्स। आइए इसको देखते हैं ग्राफ में। ग्राफ में कैसे इसको शो करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा इनकम यहां से बनती है सीधी ऐसे। इनकम 45 डिग्री पे बनता है, एकदम स्ट्रेट 45 डिग्री पे। और फिर उसके बाद कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन आपका थोड़ा सा ऊपर से बनता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये है आपकी इनकम की लाइन, ये है आपका कंजम्पशन की लाइन। ये लाइन एक्स एक्सिस लाइन डिनोट कर रही है आपकी इनकम को, और ये वाई एक्सिस है, ये आपका क्या दिखा रहा है? सी लेवल और वाई लेवल को। दिस इज ऑरिजिन। तो यहां पर जब ये इस पॉइंट में एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर इनकम और कंजम्पशन बोथ आर इन इक्वल। ओके। सेविंग्स कहां पे दिखाएंगे? सेविंग्स बेसिकली आपने ध्यान देना है। सेविंग्स का क्या होगा? सेविंग्स आपका थोड़ा सा नेगेटिव से बनेगा, क्योंकि वो पहले माइनस में होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस में है, तो पहले वो माइनस में होता है, तो नीचे से बनेगा। कितना नीचे से बनेगा? जितना ये गैप है उतना ही आप लगभग नीचे से बनाएंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि ये और ये लाइन एकदम स्ट्रेट पाथ पे होना चाहिए, इस तरह से। लगभग आप ये देख सकते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को एकदम स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं
जहां पर आपका इनकम और कंजम्पशन बोथ इक्वल है वहीं पर आपका सेविंग्स क्या है, 0 है। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो इस पॉइंट को भी आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को भी क्या बोलोगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अब डिस सेविंग्स कहां पर है, डिस सेविंग्स क्या होती है, जब आपकी नेगेटिव सेविंग्स होती है उसको डिस सेविंग्स कहते हैं। तो नेगेटिव कहां है, ओरिजिन से नीचे। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे डिस सेविंग्स। और जो ये ऊपर का पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, ऊपर के पोर्शन को बोलेंगे सेविंग्स, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर सेविंग्स पॉजिटिव आ गई। और अगर आपको कहा जाता है कि सेविंग्स और डिस सेविंग्स बताओ कंजम्पशन और इनकम लेवल के हिसाब से, तो यहां पर इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे सेविंग्स। और यहां पे कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डिस सेविंग्स। होप दैट कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इनकम बोथ आर इन इक्वल, और वो ये रहा। आप शेड्यूल के माध्यम से समझा सकते हो। फिर ग्राफ के अंदर आप इस तरह से बता सकते हो कि ये दोनों लाइन जो कंजम्पशन लाइन है और इनकम लाइन है, जब एक दूसरे को आपस में काटती हैं उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। सेविंग्स के थ्रू आप इसको ऐसे समझा सकते हो, जहां पे सेविंग्स 0 है वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, इन सेंस हम ऐसा बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, it is a point where consumption is equals to income और savings equals to 0, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में बोलें। अब समझते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और रह गया था, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एमपीएस एंड एपीसी एपीएस का क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने शेड्यूल, ये पहले आपने ये शेड्यूल देखा है जिसमें वाई को बोलते हैं इनकम, सी को बोलते हैं कंजम्पशन, आई को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 0 लेवल इनकम पे 40 ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ पर आप अभी बताया था थोड़ी देर पहले ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पर 40, 400 और 400 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। इस बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो डिस सेविंग्स बोलेंगे, पॉजिटिव है तो सेविंग्स बोलेंगे। तो अब बात करते हैं इनके रिलेशन की, एमपीएस और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है, एपीएस और एपीसी के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए आइए एक एक करके इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, सेविंग्स अपॉन इनकम, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो इस बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा मुझे, फर्स्ट लाइन पे अगर चेंज की बात करें तो यहाँ पे डैश हो जाएगा, फर्स्ट वाली लाइन पे सभी में डैश होगा और ये भी डैश हो जाएगा। एमपीएस में चेंज जो है आप देख सकते हैं, एमपीएस में जो बदलाव आया है वो आया है 20 का, यहाँ पे जो बदलाव है वो है 20 का, और इनकम में बदलाव है 100 का। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कितना है 0.2, और सभी 0.2 होंगे क्योंकि सभी में चेंजेस हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। और एमपीसी की बात करें तो कितना होगा 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 और 0.8 और 0.8।
एपीएस की बात कर लेते हैं, जहाँ पे सेविंग्स अपॉन इनकम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग्स है 20 और इनकम है 100, तो ये कितना होगा -0.2, क्योंकि माइनस में है। यहाँ पर 0 है, 0 सेविंग्स है और इनकम है 200, तो ये कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। दूसरा 0.07, तीसरा 0.1, उसके बाद 0.12, उसके बाद 0.13। और यहाँ की बात करें, एपीसी की बात करें, तो एपीसी आप यहाँ पे देख सकते हो, एपीसी कितना है, कंजम्पशन कितना है 120, इनकम कितनी 100, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.2, ऐसे करके अगला 1 आ जाएगा, क्योंकि 200/200 1 होता है। उसके बाद 0.93, उसके बाद 0.9, उसके बाद 0.88, उसके बाद 0.87। अब आप यहां पर एक चीज देखिएगा जिसमें हम लोग एमपीएस और एमपीसी को अगर हम प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1, 0.8 + 0.2 1 होता है। और अगर हम एपीएस और एपीसी को प्लस कर दें तो इसका रिजल्ट भी आएगा 1, 1, 1, 1, 1 और 1। एक तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एमपीसी और एमपीएस को अगर हम प्लस कर दें तो रिजल्ट आएगा 1, और सेम एज एपीएस और एपीसी को प्लस कर दें तो रिजल्ट आएगा 1। और अगर इसको हम लोग को एल्जेब्रिकली अगर समझना है तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, ΔC/ΔY, और एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ΔS/ΔY इक्वल्स टू 1। और अगर हम इसको प्लस करें तो आएगा ΔY नीचे और ऊपर आएगा ΔC और ΔS इक्वल्स टू 1। और आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, तो हम इन दोनों की जगह में क्या रख सकते हैं, ΔY/ΔY इक्वल्स टू 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि हाँ, इस तरह से भी ये प्रूव्ड होता है। ऐसी करके अगर आप एपीसी और एपीएस की बात करें, एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, C/Y, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, S/Y। तो C + S/Y इसको बोल सकते हैं। C + S क्या होता है, Y, Y/Y, ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से भी स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको आता है कि भाई ड्राइव करो कि ये कैसे हुआ इक्वल्स टू 1, तो आप इसको ऐसे समझा सकते हैं। होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज आप कमेंट में बताएं, क्या आपकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, जो कि रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में। इसको हम एल्जेब्रिकली भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे C = A + BY, जहां पर C का मतलब है कंजम्पशन, A का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, B का मतलब MPC और Y का मतलब लेवल ऑफ इनकम। अब आप बोल सकते हैं नहीं सर, इसको तो हम लोग इसको टेबल को फॉलो करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं, सपोज दैट मैं पूछूं जब इनकम लेवल है 2500, तब आपने बताना है कि कंजम्पशन कितना होगा। और एमपीसी आपको पता ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, 0.8 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि क्या होगा कंजम्पशन। तो क्या इन दैट केस भी आप, इस कंडीशन में भी आप 2500 तक इसको फॉलो करोगे? नहीं। तब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन
कर लेंगे। कैसे, देखिए ए की जगह क्या रखेंगे, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कितना है, माइनस आपका 40 आ रखा है। बी की जगह एमपीसी 0.8 और वाई की जगह क्या रख देंगे, इनकम 2500। आप इसको सॉल्व कर लोगे, 8 5 40 20, तो ये आ गया आपका 200। तो कितना हो जाएगा, 2040। इजी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाओगे कंजम्पशन क्या है। ऐसी ही सेविंग फंक्शंस भी होता है। सेविंग फंक्शन क्या दिखा रहा है, इनकम और सेविंग्स के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है। और यहां पर आपका सेविंग फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पर माइनस ए का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस में एमपीएस और वाई का मतलब इनकम। तो इसी तरह से आप सेविंग्स भी निकाल सकते हो। चलिए इसको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से देखते हैं। यहां पर देखिए हमने आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये भी रखा हुआ है जो बोर्ड में आया है, और एक ये दोनों ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड में आए हुए हैं। तो इनको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनोमस कंजम्पशन जब आपको 100 दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको 0.7 दिया है, नेशनल इनकम आपको 100 यानी कि इनकम है। ये क्या है, ये है इनकम। तो यहां पर हमने कंजम्पशन निकालना है, तो अगेन वही फॉर्मूला C = A + BY, जहां पर A का मतलब क्या था, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कितना है आपको 100 है, और B क्या था, MPC। MPC कितना है 0.7, और Y कितना है आपका 1000। दो इनकम है। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 100 + 0.7 × 1000 700, तो कितना आ जाएगा 800। इजी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, जो कि मैं ऐसा समझ के बैठा हूं कि आप लोग इससे पहले की वीडियो देख के आए, जिसमें हमने बात करती है इक्विलिब्रियम के बारे में, ब्रेक इवन के बारे में। चलिए, फाइंड द हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक ए एंड बी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपको यहां पर क्या दिया है, एमपीसी। एमपीसी ए कंडीशन के लिए आपको दे रखा है, क्या दिया है 0.6, और एमपीसी आपको दिया है बी इकोनॉमी के लिए आपको दिया है 0.8। जहां पर आपको बोला गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया है 40 करोड़। इन्वेस्टमेंट आपको दी है 100 करोड़। आपको बताना है ब्रेक इवन लेवल पे, ब्रेक इवन लेवल पे आपको इनकम बतानी कितनी होगी। तो भाई ब्रेक इवन लेवल आपको पता तो है क्या होता है, अभी तो बताया। ब्रेक इवन लेवल क्या होता है, जहां पर कंजम्पशन क्या होती है, इनकम के बराबर होती है। और जब हम लोग रख रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन A + BY, तो हम लोग C की जगह में Y को पुट ऑन कर सकते हैं। C की जगह में हम लोग Y को पुट ऑन कर सकते हैं। तो हम लोग C की जगह में क्या रख लेंगे, Y रख लेंगे। Y = A + BY। अब Y तो आपको निकालना है, Y रहेगा। A कितना दिया हुआ है, ऑटोनोमस कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे 40 रख लेते हैं। B कितना दिया है, MPC कितना दिया है A कंडीशन के लिए 0.6, और Y हमको कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Y ये वाला इधर चले जाएगा। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आता होगा। Y - 0.6Y = 40। तो ये कितना हो जाएगा 0.4Y = 40। तो Y = 40 / 0.4, दैट इज कितना हो जाएगा 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं, जहां पर आपको निकालना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो आप लोगों को सभी को बताया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है। इनकम एंड आउटपुट ये समझाया था पहले वीडियो में, जिसमें
AD इक्वल्स टू AS होता है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, S इक्वल्स टू I, S इक्वल्स टू I, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम लोग ये भी तो जानते हैं कि भाई Y इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस I होता है। तो मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता हूं, C इक्वल्स टू Y माइनस I, हो सकता है या नहीं? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? ओके फाइन। अब हम रखते हैं सेविंग फंक्शंस, सॉरी कंजम्पशन फंक्शंस, सिंपल। तो क्या होता है, C इक्वल्स टू A प्लस BY, अभी हमने बात की है, इसके बारे में डिस्कशन अभी किया हुआ है। C की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, Y माइनस I। C की जगह में क्या रख सकते हैं, Y माइनस I। तो Y माइनस I A प्लस BY, इन्वेस्टमेंट कितनी दी आपको 100, ये दिया आपको 40, ऑटोनोमस दिया आपको 0.08, और y तो हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो इसको उठा के इधर लेके जाते हैं, माइनस 0.8y और जाएगा 40 प्लस 100 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2y इक्वल्स टू 40 प्लस 100, 40 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 140। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 0.2, तो कितना हो जाएगा भाई, 700 करोड़। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका, और ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट आंसर, ये आपका सेकंड आंसर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। होप दैट कि आपको ये कंजम्पशन फंक्शन समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं फॉर 4 मार्क्स, ये देखिए 2 मार्क्स का ये है, 2 मार्क्स का ये है, फॉर 4 मार्क्स और फॉर 1 मार्क्स ऑल्सो। एक नंबर के भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं, ताकि उसके ऊपर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, आप कितना इन्वेस्ट करो, आप कितना इन्वेस्ट करो कि आपकी इनकम में बदलाव आए। यानी कि आपकी इनकम में बदलाव करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी कि आपकी इनकम में आपकी इन्वेस्टमेंट के द्वारा कितना बदलाव आ सकता है, उसी को दिखा रहा है। तो इसको एक फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें हम ये बोलेंगे K इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। यानी कि देखिए, इनकम में कितना बदलाव हुआ, किसमें? आपकी इन्वेस्टमेंट में बदलाव की वजह से आपकी इनकम में कितना बदलाव हुआ, उसको ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहां पर K का मतलब है मल्टीप्लायर, डेल्टा Y का मतलब है आपका चेंज इन इनकम, और डेल्टा I का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहां तक तो ठीक था कि भाई हम कितना अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करें कि अब हमारी इनकम में चेंजेस आ जाए, यहां तक तो ठीक था। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स थे, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, वो ये जानना चाहते थे कि भाई पहले ही हमको ये चीज पता चल जाए,
पहले ही ये चीज का अनुभव हो जाए कि भाई कैसे ये चीज हो रही है, और बाद में पता ना चले, क्योंकि ये फॉर्मूला तो लेट है भाई। इन्वेस्टमेंट में आप बदलाव करो तब आपकी इनकम में बदलाव होगा। तो हमको पहले कैसे पता चल जाए कि भाई हमारे कितने कितने चेंजेस आ सकते हैं, क्या हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। अब ये क्यों है? इस फॉर्मूले का उन्होंने इजाद किया क्योंकि जब आप कभी कमाओगे, देखो कमाने का मतलब इन्वेस्टमेंट में कमाई नहीं होती है। एक आदमी अगर इन्वेस्ट करे और दूसरा आदमी भी इन्वेस्ट करे, है ना। जैसे मान लेते हैं आपने एक शेयर खरीदा जो कि है 100 रुपए का। 100 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा, तो डेफिनेटली इसी शेयर को कोई और आदमी 100 रुपए में बेच भी तो रहा होगा। तो यानी कि जहां पर एक आदमी का खर्चा हो रहा है, ये आप खर्च कर रहे हो, 100 रुपीज आपने खर्च किया, तो वही तो दूसरे की इनकम है। आप खर्च करो, दूसरा इनकम कमाएगा, या दूसरा खर्च करेगा तो आप इनकम कमाओगे। तो सिंपल सी बात है। तो पैसा बनता नहीं है, पैसा क्या होता है? पैसा ट्रांसफर होता है। एक ने अगर खर्चा किया तो वही खर्चा दूसरे का इनकम बन जाता है। आप दुकान में गए, आप शॉप में गए, आपने वहां से कोई सामान खरीदा, मान लेते हैं आपने ए प्रोडक्ट खरीदा, ए प्रोडक्ट को आपने बाई किया। तो जब आप ए प्रोडक्ट को बाई कर रहे हो तो उसी ए प्रोडक्ट के जो प्राइस है उसके बराबर ही तो शॉपकीपर का इनकम हो जाएगा। शॉपकीपर उसी में तो इनकम कमाएगा। तो दैट्स वाई उन्होंने ये फॉर्मूले को इजाद किया कि भाई हाँ, एमपीसी का रिलेशन है मल्टीप्लायर के साथ। एमपीसी का रिलेशन किसके साथ है? मल्टीप्लायर के साथ है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन मैन एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन इनकम। जब एक आदमी खर्चा करेगा दूसरे आदमी की इनकम बन जाएगी। अब आप लोगों को यह बात मैंने बता रखी है अभी थोड़ी देर पहले, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1। तो भाई एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी होता है। तो मैं इस फॉर्मूले को री इन्वेंट कर सकता हूं, K इक्वल्स टू 1/, एमपीएस भी तो बोल सकते हैं। तो इससे हमको एक चीज समझ में आती है। क्या समझ में आती है? इनका रिलेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन है किसके साथ? एक एमपीसी के साथ और एक एमपीएस के साथ। अब आप इन फॉर्मूले को देख करके सीधे बोल सकते हो कि भाई एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और एमपीएस के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है जब एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, जब एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं एमपीसी है आपका, अभी तक हमने रखा था 0.8, और दूसरी कंडीशन मान लेते हैं एमपीसी है 0.5। तो देखते हैं मल्टीप्लायर क्या निकल के आता है।
ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। ए कंडीशन की बात करते हैं। एमपीसी जब है 0.8 तो मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.8 तो कितना आएगा 1/0.2 तो कितना आ गया भाई 5। अब बी कंडीशन की बात करते हैं, जहां पर एमपीसी क्या है 0.5 है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा 1/0.5 कितना आएगा 0. कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2। तो आप देख रहे हैं जैसे ही आपने एमपीसी को घटाया तो मल्टीप्लायर भी क्या हो गया, घट गया। तो इसलिए हम क्या कह रहे थे, डायरेक्ट रिलेशन विथ मल्टीप्लायर है ना, विथ एमपीसी और मल्टीप्लायर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एमपीसी घट रहा है तो मल्टीप्लायर भी घट रहा है, और इसी का उल्टा अगर हम ऊपर को चले जाए, एमपीसी बढ़े तो मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा। अब एमपीएस के साथ देख लेते क्या रिलेशन है। सेम एग्जांपल हम एमपीएस के ऊपर ले लेते हैं। मान लेते हैं एक कंडीशन में एमपीएस जो है वो 0.2 है और एक कंडीशन में एमपीएस जो है वो 0.4 है। ठीक है, तो ए कंडीशन में मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1/MPS होता है, तो 1/0.2 क्या आएगा 5। 1/MPS 1/0.4 क्या आएगा 10, तो 4 to 8.5 2.5। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही मल्टीप्लायर को आपने बढ़ाया, एमपीएस को आपने बढ़ाया तो मल्टीप्लायर क्या होगा, घट गया। तो इसीलिए हम क्या कह रहे थे, इट हैज कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन विथ एमपीएस। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्यों, जब आपने एमपीएस को बढ़ाया तो मल्टीप्लायर क्या हो गया, घट गया। इसी का उल्टा अगर जब आप एमपीएस को घटा दोगे तो मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आई होप दैट कि आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ में आया होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितना आप इन्वेस्टमेंट बदलाव करो कि आपकी इनकम में बदलाव आ जाए। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।